जो 500 रुपए नहीं कर पाई पार्टी, वो 8,500 रुपए कर देगी सिंधिया साहब। कैसे उम्मीद करें? वो मध्य प्रदेश में 1250 दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान, और कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जी बोले थे मैं 1500 दे दूंगा, पर नतीजा आया तो उसमें कांग्रेस के हिस्से में सीट वीट नहीं आई, तो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस में भरोसा नहीं आया जनता का। क्या सिंधिया साहब को लगता है कि राहुल गांधी जी की खाट 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 8,500 रुपए महीना आएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, लोग भरोसा कर लेंगे? ये सिर्फ महिलाओं वाली बात नहीं है। जो समझना है हमको कि कांग्रेस ने जो 1 लाख रुपया कहा है वो क्या कहा है जी। पिछले घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने कहा था कि हम 72,000 रुपया हर गरीब परिवार के लिए देंगे। इसमें सोच क्या है? सोच कांग्रेस की ये है कि देश में कोई भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए से कम की होगी। इसको क्लियरली हमको समझना चाहिए। महिलाओं की जो बात आती है वो इसका सिक्के का दूसरा पहलू जी। जो मुख्य पहलू है कि कोई परिवार देश का 1 लाख रुपए से कम आमदनी का नहीं रहेगा, और ये पैसा उस परिवार को हम कैसा देंगे, कैसे पहुंचाएंगे? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से, डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक के खाते में घर की जो हेड महिला होंगी, प्रमुख महिला होंगी, उनके नाम के खाते में हम पहुंचाएंगे। तो ये बात को समझने की बात है कि ये कार्यक्रम है क्या। मेरे आपके घर की महिला के लिए नहीं कहा जा रहा है, अन्य किसी परिवार की महिला के लिए नहीं कहा जा रहा कि आमदनी 1 लाख रुपए से कम पाए, और उस आधार पे देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, सामाजिक न्याय भी होगा, महिलाओं के प्रति भी सम्मान होगा इत्यादि। ये सारी बातें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। और इसका बजट जो हमने फिलहाल निकाला था वो करीब 4-4.5 लाख करोड़ के आसपास, 4.5 लाख करोड़ के आसपास का था। तो जो सरकार 16 लाख करोड़ से ज्यादा बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऋण को माफ कर सकती है, तो आमदनी बढ़ा के और प्राथमिकताएं तय करके 4.5 लाख करोड़ रुपए निश्चित रूप से देश के उन परिवारों के लिए, समस्त परिवारों के लिए जो 1 लाख की आमदनी से कोई ना रह जाए और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल दे, बॉटम अप वाला हिस्सा। टॉप अप कांग्रेस ने कहा है कि हम माइनिंग के लिए भी बढ़ाएंगे, कांग्रेस ने कहा है कि हम उद्योग की तरफ भी देंगे, हम ऐसे उद्योग को बढ़ावा देंगे जो कि रोजगार मूलक उद्योग होंगे इत्यादि इत्यादि। तो पॉलिसीज के माध्यम से आप कैपिटल जिनके पास है, पूंजी जिनके पास है, उनको भी अवसर दीजिए, और जो समाज का दूसरा तबका जो नीचे रह जाता है, जो वंचित कहलाता है, जो अपने आप से नहीं कर पाता है, उसका एक सीलिंग बना दिया, एक बॉटम लाइन बना दिया, सीलिंग ना कहें, कि बेस क्या हो गया देश का, 1 लाख रुपया हर परिवार को कम से कम मिलेगा। ये योजना।